Hello and welcome to your channel for creative studies. So today we would be doing on the paper analysis for the code BEGC 131 individual and society. ये कोर्स जो है वो 100 मार्क्स का पेपर है एंड ये फर्स्ट ईयर का पेपर आप लोग जानते ही होंगे, BAG का ये पेपर है. ठीक है, दिस पेपर इज़ अबाउट फॉर 3 आवर्स एंड हम लोग आज ये पेपर देखेंगे. ये बेसिकली एक ऑलमोस्ट लाइक अ ग्रामर टाइप ऑफ पेपर है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है और यहाँ पर एक पहले पैसेज दिया जाता है. इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ द पेपर एनालिसिस ऑफ BEGC 131 then you can definitely watch from the link of previous classes of BEGC 131 paper analysis. So जैसे आप जानते हैं कि पेपर एनालिसिस का मतलब यही होता है कि overviewing the paper and how the questions are being asked and what type of answers you can give. So it is like a overview of the paper and how you can attempt it. So this is a passage and I will be giving you the gist of the passage. ये एक पैसेज है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है इंग्लिश में. ओके, एंड इफ़ यू सी दैट दिस इज़ रिलेटेड टू द एम्परर अशोका. बहुत फेमस रूलर थे. ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है अगर आप देखोगे, और इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर नीचे में कुछ क्वेश्चंस है. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ये पैसेज क्या है इस चीज़ में. थोड़ा मैं ओवरव्यू पहले दे देता हूँ. ये एक सेमी, मतलब अगर आप देखोगे सेमी मॉडरेट ईजी पैसेज तो है ही, डायरेक्ट क्वेश्चंस है इस पैसेज में. एंड दिस इज़ अ सेमी मॉडरेट पैसेज इन टर्म्स ऑफ लाइक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. आई, यू, वी ये सब नहीं यूज़ किया गया है, तो आपके पैसेज में ही ज़्यादातर आंसर्स रहेंगे और यहाँ पर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आपका पैसेज में ही आंसर्स मिल जाएगा. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अशोका जो रूलर थे कैसे करके, आई थिंक सो मैनी पीपल वुड बी नोइंग एज वेल दैट हाउ दैट रूलर चेंज्ड आफ्टर द Kalinga war and how he actually changed from a war based ruler or a conquering based ruler to a ruler who actually reformed his ideologies totally. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर पैसेज में ही आंसर्स दे दिया जाता है. तो अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द एक्सपीरियंस दैट प्रॉम्प्टेड अशोका टू रिनाउंस आर्म्ड कॉन्क्वेस्ट्स. ठीक है, ये एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर अगर आप जाओगे ऊपर में, स्टार्टिंग ऑफ द पैसेज इटसेल्फ इट हैज़ बीन आस्क्ड दैट अशोका वाज द लास्ट मेजर एम्परर ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी ऑफ इंडिया फॉलोइंग हिज सक्सेसफुल बट ब्लडी कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कलिंगा कंट्री ऑन द ईस्ट कोस्ट. तो ये चेंज कैसे हुआ, मतलब जो वॉर जो हुआ था, कलिंगा जो वॉर था वो ब्लडी वॉर जो था जहाँ पर बहुत ब्लडशेड हुआ था, वो चीज़ का यहाँ पर बताया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगर आप देखोगे कि कैसे करके आप सॉल्व करोगे. यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, क्या पूछा गया है कि व्हाट पॉलिसी डिड अशोका अडॉप्ट आफ्टर रिनाउंसिंग आर्म्ड कॉन्क्वेस्ट्स. ओके, ये वाला सेकंड क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या पॉलिसी अप्लाई किया गया था ये चीज़ पूछा गया है. तो अगर आप देखोगे फिर से, अगर इफ यू गो बैक टू इट इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ, अशोका रिनाउंस्ड आर्म्ड कॉन्क्वेस्ट एंड अडॉप्टेड अ पॉलिसी दैट ही कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट बाय धर्म, दैट इज़ बाय प्रिंसिपल्स ऑफ राइट कंडक्ट. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो बहुत डायरेक्ट है. कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लेटर पार्ट ऑफ द पैराग्राफ में आपको दिया जाएगा, वो चीज़ को आपको जस्ट रीड करके समझ के उसको आंसर करना है. ठीक है, हाउ डिड अशोका पब्लिसाइज हिज थाट्स एंड हिज मैसेज. तो पब्लिसाइज कैसे किए थे, तो यहाँ पर अगर फिर से आप देखोगे कैसे करके वो पब्लिसाइज किए थे. अकॉर्डिंग टू दिस, इन ऑर्डर टू गेन वाइड पब्लिसिटी फॉर हिज टीचिंग्स एंड हिज वर्क, अशोका मेड देम नोन बाय मीन्स ऑफ ओरल अनाउंसमेंट्स, मतलब ओरल जो अनाउंसमेंट्स था वो किए गए थे, एंड बाय इंग्रेविंग ऑन रॉक्स एंड पिलर्स एट सुटेबल साइट्स. ठीक है, तो दिस इज ईजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. यू ऑल कैन जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. अच्छे से पढ़िएगा उस चीज़ को, अगर हो सके तो इफ़ यू ऑल कैन देन जस्ट रीड इट 2 or 3 टाइम्स एंड देन अटेम्प्ट इट. इससे आपका क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी में वो कर सकते हो. ठीक है, यू कैन राइट द आंसर्स इन अ मोर फ्रैगमेंटेड एंड प्रॉपर वे. ठीक है, तो इसको अब नेक्स्ट क्या है कि व्हाट वाज अशोकाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. अगेन दिस इज ऑफ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स. सो कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म क्या है ये चीज़ के बारे में यहाँ पर पूछा गया है. तो इफ़ यू सी इसके नीचे ही कुछ
आंसर्स के पैराग्राफ के नेक्स्ट सेक्शन में ही अगर आप देखोगे यहाँ पर है कि अशोका कॉन्कर्ड द कलिंगा कंट्री इन द 8th year of his reign. The sufferings that war inflicted on the defeated people moved him to such remorse that he renounced armed conquest. It was at this time that he came in touch with Buddhism and adopted it. Under its influence and prompted by his own temperament, he resolved to live according to and preach dharma and to serve his subjects and all humanity. ठीक है, यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज अशोकाज एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर रिलीजियस सेक्ट्स. ठीक है, तो अशोकाज एटीट्यूड व्हाट वाज हिज थिंग. सो टुवर्ड ऑल रिलीजियस सेक्ट्स he adopted a policy of respect and guaranteed them full freedom to live according to their own principles. मतलब वो full freedom देते थे and वो क्या करते थे कि वो अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रिंसिपल्स वो जीने देते थे. ठीक है, मोरओवर ही एक्सॉर्टेड देम टू रेस्पेक्ट द क्रीड्स ऑफ अदर्स, प्रेज द गुड पॉइंट्स ऑफ अदर्स एंड रिफ्रेन फ्रॉम वेहेमेंट एडवर्स क्रिटिसिज्म एंड ऑफ द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर कि यहाँ पर पूछा गया है व्हाट वाज द ड्यूटी असाइंड टू धर्मा मिनिस्टर्स. क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो सारे 2 मार्क्स के ही हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इट इज़ लाइक फिर से यहाँ पर अगर आप देखोगे लेटर इन द पैराग्राफ थोड़ा गैप में यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अ स्पेशल क्लास ऑफ हाई ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड धर्मा मिनिस्टर्स वाज अपॉइंटेड टू फोस्टर धर्मा वर्क बाय द पब्लिक, relieving suffering wherever found and look to the special needs of women and of people inhabiting outlying regions. तो ये डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ये चीज़ में पेपर में अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्या है कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वे द वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी टेकन अप बाय अशोका, दैट इज ऑफ 2 मार्क्स अगेन. ओके, सो व्हाट वे द वर्क्स, सो अमॉन्ग हिज वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी were the founding of hospitals for people and animals, the planting of roadside trees and groves, the digging of wells, and the construction of watering sheds and rest houses. Orders were also issued for preventing cruelty to animals. ठीक है, ये हो गया आपका पैसेज के सारे क्वेश्चंस. एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, ये 1 मार्क्स का है. तो यहाँ पर सिर्फ सूटेबल टाइटल ही पूछा गया है. तो ये आप बता सकते हो कि अशोका यू कैन से द हाउ, अगर आप पैसेज को अच्छे से समझे होंगे तो ये एक अशोका रूलर के ऊपर में है. तो हाउ अशोका चेंज फ्रॉम अ पावर हंग्री रूलर टू रादर अ पीसफुल पर्सन. तो यू कैन से द अशोकाज चेंज ऑफ वेज ऑफ ruling over people, or rather you can say Ashoka's dharma and the following of a different path. ठीक है, तो ऐसे करके सूटेबल टाइटल कुछ भी आप दे सकते हो. जस्ट आपको एक टाइटल देना है या आप बोल सकते हो अशोकाज राइज एज अ स्ट्रॉन्ग रूलर और अदर एन अंडरस्टैंडिंग रूलर. ये भी आप दे सकते हो कि अशोकाज राइज एज अ स्ट्रॉन्ग एंड इमर्जिंग रूलर या अंडरस्टैंडिंग रूलर. ठीक है, इसके बाद क्या है, यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या दिया गया है, ईच वर्ड का आपका 1 मार्क्स करके ये है. तो आपको इसके ऊपर में सेंटेंस आपको बनाना है. तो रिजॉल्व का मतलब क्या है, रिजॉल्व का मतलब कोई चीज़ को रिजॉल्व कर देना या समस्या को हल कर देना, वैसे ही. तो इसका सेंटेंस कैसे हो सकता है कि दे रिजॉल्व दैट दे वुड नेवर आर्ग्यू ओवर मनी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेनिवोलेंस. बेनिवोलेंस मतलब कोई चीज़ में ना बहुत अच्छे चीज़ में, जैसे रतन टाटा जी हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे, तो ही इज़ वेरी बेनिवोलेंट. तो वैसे ही यू कैन मेक अ सेंटेंस लाइक द कंपनी हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ बेनिवोलेंस टू गुड कॉजेज, या रतन टाटा इज़ नोन फॉर हिज बेनिवोलेंस ऑफ टूवर्ड्स अदर पीपल. ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हो. ठीक है, एडवर्स क्या है, एडवर्स मतलब कोई कठिन समस्या में भी कोई चीज़ को करना. तो यू कैन से दैट इवन इन दिस एडवर्स सिचुएशन या एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस वी आर स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव. या इस पे ऐसे भी आप एक सेंटेंस दे सकते हो कि डिस्पाइट द एडवर्स कंडीशंस द रोड वाज फिनिश्ड इन जस्ट 8 months. फिर पीरियोडिक क्या है, पीरियोडिक मतलब रेगुलर, मतलब एट रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, तो पीरियोडिक
क्या है, जैसे शी सफर्स पीरियोडिक मेंटल ब्रेकडाउन्स। नेक्स्ट क्या है, रिफ्रेन। अब रिफ्रेन का मतलब बहुत सारे चीज़ में है। रिफ्रेन एक पोएम में भी आता है, एक सॉन्ग में भी आता है, और एक आप बोल सकते हो कि एक चेतावनी टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो आई एम टेकिंग इट इन द सेंस ऑफ द नॉर्मल सेंस ऑफ दैट रिफ्रेन वेयर चेतावनी का है। तो उस सेंस में मैं इस सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि द साइन ऑन द वॉल सेड प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, और द साइन ऑन द वॉल सेड प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम स्पिटिंग इन द पर्टिकुलर वॉल, ठीक है। ऐसे टाइप के आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, मैच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, ठीक है। ये आपका मैच द फॉलोइंग है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इजी इफ यू हैव सीन। So here we will be doing the match the words or phrases in column A with the meanings in column B, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट है साइनोजर ऑफ ऑल आइज, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है वो वाला होगा ई, समथिंग दैट स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स अटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू है कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स, दैट इज कंजर्वेटिव का है आंसर डी। नंबर 3 है ट्रूपी या ट्रूप, इसका मतलब है, ट्रूपी का मतलब है अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 है स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग का मतलब है इम्प्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट है यूलोजाइज, ठीक है, यूलोजाइज। तो यूलोजाइज का मतलब क्या है, यूलोजाइज का मतलब है प्रेज हाईली इन रिटन, ये वाला पूरा नहीं दिया गया है, प्रेज हाईली इन रिटन और स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। यूलोजाइज का मतलब ये होता है, ठीक है। प्रीमेवल मतलब है एंशंट, ठीक है, प्रीमेवल का मतलब होता है एंशंट, दिस इज एच, प्रीमेवल मतलब एंशंट, ठीक है। फिर क्या है कि इफ यू सी सटायर, 7 इज सटायर, सटायर का मतलब है आई, दिस इज अ लिटरेरी वर्क विच शोज द फुलिशनेस ऑफ सम प्रैक्टिस इन एन अम्यूजिंग वे, ओके। 8 इज लेजेंडरी, लेजेंडरी का मतलब क्या है, लेजेंडरी का मतलब है फेमस एंड रिनोन्ड, दिस इज ऑल इन ए, ओके। लेजेंडरी का मतलब है फेमस एंड रिनोन्ड, ए फेमस एंड रिनोन्ड। 9 है ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का आंसर है लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। ड्यूरेबल का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, इफ यू सी दिस इज लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूमनेस, वॉल्यूमनेस का मतलब है बी ह्यूज, ठीक है, वॉल्यूमनेस का मतलब है ह्यूज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ जो क्वेश्चंस जो दिया गया है 3A का, यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स और राइट एज डायरेक्टेड, ये 1 मार्क्स करके क्वेश्चंस है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया। तो देयर वाज देयर डैश 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। अब बी का बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो देयर was 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ डजन पीपल, फिर यहाँ पर क्या है, अ डजन पीपल डैश इन येस्टरडेज इन एक्सीडेंट, तो यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी, इसमें भी बी के बारे में बताया गया है, अ डजन पीपल वेयर इंजर्ड इन येस्टरडेज एक्सीडेंट। तो अगर आप देखोगे दो जो यहाँ पर दिया गया है देयर, ठीक है, यहाँ पर दोनों फॉर्म बी में दिया गया है, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली सी देयर वाज 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास और अ डजन पीपल वेयर इंजर्ड इन येस्टरडेज एक्सीडेंट, ठीक है। तो ऐसे बी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। वो बी को आपको देखना पड़ेगा कि कौन से फॉर्म आपको यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ यू फील कि कोई भी आंसर्स, क्योंकि दिस इज ग्रामर पोर्शन, इफ़ यू फील दैट एनी ऑफ द आंसर्स कुड बी करेक्ट देन यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। नेक्स्ट है डैश योर फादर लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पर कंप्लीट यूजिंग आइदर डू और डज, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डज योर फादर लिव इन दिल्ली,
या डू योर फादर लिव इन दिल्ली, तो ये अगर देखोगे तो यहाँ पर बहुत छोटा सा डिफरेंस है. सो ग्रामेटिकल वे में ये आप पूछ सकते हो कि डू योर फादर लिव इन दिल्ली, या लिव्स अगर होता तो ये हो सकता था. तो यहाँ पर डज योर फादर लिव इन दिल्ली, अगर ये डू होता तो लिव्स होता, ठीक है. बट यहाँ पर क्योंकि लिव्स नहीं है तो यहाँ पर डज योर फादर लिव इन दिल्ली, ये वाला राइट होगा, ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 4, डैश द चीफ गेस्ट अराइव्ड ऑलरेडी. तो यहाँ पर फिर से हैव और हैज़ का है, ठीक है. तो यू हैव टू, इफ़ यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग लाइक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू सी विच वन इज़ मोर करेक्ट, ठीक है. तो हैज़ द चीफ गेस्ट अराइव्ड ऑलरेडी, ठीक है. तो ये अगर आप देखोगे या ऐसे करके भी आप देख सकते हो कि हैव द चीफ गेस्ट अराइव्ड ऑलरेडी. सो इफ़ यू सी लाइक दिस, द हैव एंड हैज़ कॉन्सेप्ट, ये चीज़ में कैसे डिफरेंस होगा. तो यू कैन सी लाइक द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी हैज़ द चीफ गेस्ट अराइव्ड ऑलरेडी, ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 5, व्हाट वी डैश इज एन इंटेलिजेंट अप्रोच टू द इशू. तो यहाँ पर क्या होगा, वट वी नीड इज़ एन इंटेलिजेंट अप्रोच टू द इशू. यहाँ पर नीड्स नहीं होगा, ये नीड होगा. वट वी नीड इज़ एन इंटेलिजेंट अप्रोच टू द इशू. इवन द पुअरेस्ट चाइल्ड हैज़ द राइट टू बी एडुकेटेड. ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ एडुकेट है ये बी एडुकेटेड होगा. इवन द पुअरेस्ट चाइल्ड हैज़ द राइट टू बी एडुकेटेड. नंबर 7 क्या है, you may dash the game if you do not make an effort to play well, ठीक है. देखोगे यहाँ पर लूज और लूज है, तो मैंने ये पहले भी वीडियो में एक में बताया था कि लूज और लूज में कैसे डिफरेंस है, पहले ये चीज़ को समझिए. इसीलिए द वर्ड्स विच वी प्रैक्टिस नीड्स टू बी looked upon, okay, and that's why I told that there is a fine line. अगर आप वो डिफरेंस नहीं समझोगे ना तो वो चीज़ में गलती भी हो जाता है. तो दैट इज़ वाई वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन नोइंग द वर्ड्स, इवन द स्पेलिंग्स मीनिंग. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लूज का मतलब जो एक सिंगल ओ का है, दैट मीन्स फेल टू विन और टू मिसप्लेस, मतलब खो जाना, नहीं तो कोई चीज़ का नहीं जीतना. और एक जो लूज है वो एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब है नॉट टाइट, जो दो ओ का है, ठीक है. यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यू मे लूज द गेम इफ़ यू डू नॉट मेक एन एफर्ट टू प्ले वेल. अगर वो बोलता कि द शर्ट इज़ टू लूज, तो वो दो ओ में होता, ठीक है. तो इसीलिए लूज का मतलब है खो जाना, जो कि ओ एक सिंगल ओ का है, ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 8, हिस्ट्री डैश अस दैट दिस वॉज वंस द रॉयल पैलेस ऑफ अ ग्रेट किंग. यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेल. तो हिस्ट्री टोल्ड अस दैट दिस वॉज वंस द रॉयल पैलेस ऑफ अ ग्रेट किंग. Yesterday we dashed the ferry from the mainland to the island. To complete using the correct form of take, ठीक है. तो yesterday we took the ferry from the mainland to the island, तो took होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्या है 10, if I were the health minister I dash spend more money on building hospitals. तो use the correct word to form a conditional sentence. तो if I were the health minister I would spend, या I would spend more money on building hospitals, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, द टीचर encourages students dash are hardworking and sincere. तो complete using who, which और that. तो the teacher encourages students that are hardworking and sincere. or rather यहाँ पर the correct form would be the teacher encourages students who are hardworking and sincere with the correct form. So who will be the right answer. Dash number 9 क्या है, you must stop smoking you will feel better. rewrite as a conditional sentence, मतलब if use करना पड़ेगा. तो you must stop smoking you will feel better. तो यहाँ पर क्या है कि
इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल फील बेटर, ठीक है, इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल फील बेटर, ओके। नंबर 9 क्या है, ब्यूटीफुल डांसेस वे परफॉर्म बाय द आर्टिस्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल टू रीराइट चेंजिंग इनटू एक्टिव वॉइसेस। तो एक्टिव वॉइस क्या है, यहाँ पर पैसिव वॉइस में दिया गया है ब्यूटीफुल डांसेस वे परफॉर्म बाय द आर्टिस्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। सो ड्यूरिंग द फेस्टिवल द आर्टिस्ट यूज टू परफॉर्म ब्यूटीफुल डांसेस, ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो कि द ड्यूरिंग द फेस्टिवल द आर्टिस्ट यूज टू परफॉर्म ब्यूटीफुल डांसेस। नेक्स्ट क्या है, द डायरेक्टर कॉल्ड ऑफ द मीटिंग टू रीराइट चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में ये करना है, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ बाय द डायरेक्टर, ठीक है, इसको घुमा देना है बस। लास्ट क्या है, हिमालयज आर द हाइस्ट माउंटेन्स इन एशिया। तो चूज द करेक्ट आर्टिकल, तो यहाँ पर द यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर माउंटेन को बारे में बताया जा रहा है। तो द हिमालयज आर द हाइस्ट माउंटेन्स इन एशिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं कि योर फ्रेंड्स एंड यू आर डिस्कसिंग योर फेवरेट हॉबीज़, write out a dialogue between the two of you in about 250 words where each of you says that makes you interested in these hobbies। यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को देखिए कि राइट आउट अ डायलॉग, एक डायलॉग करना है। डायलॉग के मतलब में अगर आप देखोगे बुक में बहुत सारे सैम्पल्स दिए गए हैं, से सपोज फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2, अगर आप नाम नहीं लेना चाहते तो, नहीं तो या आप कोई भी 2 नाम ले सकते हैं, अतुल, सुरेश, ठीक है, या कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप नाम दे सकते हैं। 2 नाम दे के फ्रेंड्स में, वो एक डायलॉग फॉर्मेट में, मतलब एक फ्रेंड बोल रहा है जैसे बातचीत होता है वैसे ही, ठीक, इंग्लिश में। यू हैव टू राइट what they have asked you all to discuss about the favorite hobbies। तो you can start like you can start like this is like an informal dialogue, क्योंकि ये 2 friends में है। तो you can say hello Ramesh, how are you, शायद if I am taking Atul and Suresh, okay, so या रमेश या सुरेश कोई भी आप ले लो, ठीक है। तो यू कैन से दैट हेलो सुरेश, हाउ आर यू, फिर सुरेश बोलेगा कि हेलो, हाई आर यू, हाउ आर यू, ठीक है, हाई हाउ आर यू, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर वहाँ पर एज द कन्वर्सेशन गोज ऑन, वो आप बोल सकते हो कि द फेवरेट हॉबीज़ के बारे में बता सकते हो कि व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर द एग्जाम्स। You can say that okay, I am reading books, or I am playing carrom or something like that, or I am listening to music, or I am writing something new, okay, या I am writing in a diary, कुछ भी आप बता सकते हो जैसा आपको लगे। तो ये एक हॉबीज़ के ऊपर में है। तो I just gave you a sample how to start, like ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो and then you can proceed further with it। नेक्स्ट क्या है कि आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ कर सकते हो कि I am nowadays I am actually doing something different, I am cycling, or I am going for a different place। ऐसे कुछ भी आप बोल सकते हो कि हॉबी के हिसाब से आपको क्या जो अच्छा लगता है इन ड्यूरिंग द टाइम, लाइक आई राइट टू रीड बुक्स दिस टाइम। तो ऐसे 2 फ्रेंड्स में आप बोल सकते हो कि what they are doing। so this is the structure। next, the 5th number question is you have just returned from a vacation in your favorite tourist destination, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर वेकेशन। फिर से वही सेम चीज़ है कि राइटिंग योर फ्रेंड, सो यू कैन स्टार्ट द लेटर लाइक जैसे होता है कि यू जस्ट गिव द फॉर्मेट ऑफ इट, लाइक यू स्टार्ट विद द लेटर के फॉर्मेट आपको अच्छे से देख लेना है, बुक में बहुत सारा है, ठीक है। यू विल स्टार्ट विद द लेटर लाइक यू गेस गिव इट लाइक टू, देन यू जैसे होता था ना कि टू, देन यू give the address and the date and all those things, okay, and then you start with dear friend or something like that, and then उसमें आप बता सकते हो कि where you have gone in a vacation। suppose you have gone to a hill station or a place like a cool calming place like दार्जिलिंग or something like that, और वहाँ पर आप अपने जो फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाने के बाद आप क्या क्या देखे हो, इस चीज़ के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। आपको जस्ट इंग्लिश में उसको फ्रेम करके बताना है। तो यू कैन से दैट आई हैव गॉन थ्रू डिफरेंट म्यूजियम्स, और आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, आई हैव गॉन थ्रू डिफरेंट होटल्स, और यू हैव विजिटेड द रिवर साइड, वो चीज़ आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट उसको मतलब फ्रेम करना है। लास्ट है you have been invited to make a speech on the topic college students in the community। अब speech writing क्या है? speech writing is like you have to say upon something, ठीक है।
एक पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ बता रहा है. स्पीच लाइक इंट्रोडक्शरी स्पीच इन अ पर्टिकुलर थिंग. एक पर्टिकुलर, अगर आप जानते होंगे स्पीच क्या होता है कि आई देके होता है, ठीक है, आई बिलीव. तो योर स्पीच मतलब आप दे रहे हो, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स इन द कम्युनिटी. तो वेलकम टू ऑल द पीपल और रादर वेलकम टू ऑल माई फ्रेंड्स दैट हैव गैदर्ड हियर, ऐसे करके आप बता सकते हो. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग. तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है. योर स्पीच शुड बी रिटन इन अराउंड, your speech should be written in around, if you see that, in 250 words, and should encourage college students to take up social service work in the community. तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि in the society there are many places that do not have proper dustbin, so we can place the proper dustbins and we can, if possible, we can clean the dry waste that are there, okay. Or if we can build some more plants in the society, as it's going to be very warm and humid these days, so we can plant some more trees or small trees or small plants if possible, ठीक है. ऐसे करके आप ये चीज़ के बारे में बता सकते हो. या सोशल सर्विस में आप ये भी बता सकते हो कि वी कैन गिव फूड टू द पुअर एंड नीडी. एनी टॉपिक यू वांट टू टेक अप, आप बहुत सारे टॉपिक है, ये जस्ट स्पीच में ये बताना है कि यू हैव टू मोटिवेट दैट पीपल दैट वी आर in the society, we are living in the society and we can do as a part of our learning to improvise and educate the people and to make them aware of things. कोई भी टॉपिक आप ले लो, ये चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट इज राइट एन essay. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, that is write an essay in about 250 words on the following topics. So providing improved healthcare facilities to all Indians. अब यहाँ पर ऐसे दिया गया है, देखिएगा सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है. इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स देन यू हैव टू अटेम्प्ट एवरीथिंग, ठीक है. तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल इंडियंस, हाउ कैन वी मीट दिस चैलेंज. तो ये चीज़ है कि वी कैन बिल्ड मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, गेट मोर प्रॉपर हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखोगे देर आर मैनी पीपल हु गो आउटसाइड फॉर बेटर ट्रीटमेंट, as well as they can actually have bring more facilities, more machines, improvised machines, more if you see more equipped people, or rather the people who are learned to tackle up the difficult diseases, or rather some unknown diseases that have less cures, ठीक है. या it could be also like less, there could be more improvised way of curing many diseases that require less money as compared to the present way. तो आप बहुत सारे चीज़ पे बता सकते हो कि old age, there are old age people who are actually suffering from hearing loss, or rather eye loss, eye problem. So we can actually provide more support, or rather medical health kits or something like that, or more health assistances whenever they approach to us, ठीक है. या better facilities in terms of cleanliness or something like that, in comparable to some of the hospitals that are there. There might be more people who will be actually keeping the place more hygienic in total. तो ये सब चीज़ के बारे में, improved healthcare facilities के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है. So this is the paper analysis that we have talked about today. I hope that you all have understood. If there are any mistakes, or if there are any things that you want to add in the group, in specifically today's session that we have talked about, then you can always message in the comment box, okay. And I will like you all to come up with the doubts or anything if you all have in this paper. Specifically, if you solve the paper very well and you go through the book, specifically the writing pattern of how the speech is, as I told you, I gave you an overview, and how the letter format is, you need to look that in a more comprehensive way. And the if you see the dialogue pattern, that also needs to be looked in a more essential way. So that is it from my side. Take care and have a nice day.